नानपुरी से मृदुल चोपड़े की रिपोर्ट। अमन इंटरनेशनल स्कूल नानपुरी में मिशन शक्ति 5.0 का समापन समारोह में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के निर्देशन में संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह एवं मुख्य अतिथि सीडीओ नेहा बंधु के द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ। मिशन शक्ति के समापन के इस कार्यक्रम में अमन इंटरनेशनल स्कूल में उपस्थित आदरणीय सीडीओ मैडम, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, आदरणीय अलका जी, मैनेजर सर और यहाँ के रेस्पेक्टेड टीचर्स, प्यारे बच्चों, अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अपने लंबे लंबे व्याख्यान दिए, आप लोगों ने समझा होगा। तो मुझे ये तय करने में बड़ी मुश्किल हो रही कि आपसे क्या बात करूं, क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं। पीछे के जो बच्चे बैठे हुए हैं वो थोड़े उम्र में बड़े हैं, और लेकिन सामने वाले बच्चे तो बिल्कुल अभी बहुत छोटे हैं और मुझे लगता है कि क्लास 5 से नीचे ही पढ़ते होंगे। तो इनके समझ के स्तर पर जाकर, इनके भावों के स्तर पर जाके इनसे बात करना निस्संदेह मुश्किल काम है। तो मैं कोशिश करता हूं जितनी बात समझ में आए वो मेरी छोटी सी सफलता होगी, और नहीं समझ में आता है तो मेरी ही असफलता होगी। मिशन शक्ति 5.0। तो सबसे पहले बच्चों ये बताना चाहूंगा कि ये 5.0 जो लिखा है इसका मतलब ये है कि ये 5वां चरण है। इसके पहले मिशन शक्ति के 4 कार्यक्रम हो चुके हैं। ये 5वां चरण लगभग 2-2.5 महीने से चल रहा है और इसका समापन आपके स्कूल में हो रहा है। शक्ति क्या है? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि शक्ति क्या है तो अलग अलग उत्तर आएंगे कोई, लेकिन सामान्यतः ये बच्चा समझता है कि शक्ति का मतलब है कि किसी काम को कोई कितना अच्छे से कर सकता है, कितना पावर है, कितना किसी व्यक्ति में बल है, इसी तरह समझते हैं शक्ति को। और मिशन शक्ति का उद्देश्य है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन, इन 3 क्षेत्रों में काम किया जाए। सम्मान, हमारी संस्कृति ही महिलाओं का सम्मान करती आई है। जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं इसकी मान्यता ही है कि स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन मान्यता तो ये है, व्यवहार में क्या ऐसा है? कई बार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। कई बार आप देखते होंगे अपने परिवार में बच्चों कि जो पुरुष है वो शारीरिक दृष्टि से शरीर से थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है नारी से, तो वो अपने शारीरिक शक्ति का कहीं कहीं लाभ लेकर नारी को चुप करा देता है। आपके परिवार में कभी ऐसा होता है? कभी कभी अपनी गलत बात को भी अपनी जोर की आवाज से सिद्ध करने की कोशिश करता है, और आपके परिवार में आपकी माँ, बहन, बेटी कभी सही बात भी कहती रहती है तो उसको चुप हो जाना पड़ता है। सशक्तिकरण या मिशन शक्ति को यदि हम समझें सीधे सरल शब्दों में, तो वही जो चुप हो जाना पड़ता है वो न होने देना मिशन शक्ति है। सही चीज पर टिके रहना मिशन शक्ति है। महिलाओं महिलाओं की आवाज को सुनना, उस पर अमल करना और उसको कोई दबाए ऐसा न होने देना ही मिशन शक्ति है। महिलाओं को उसका सम्मान देना मिशन शक्ति है। अब सम्मान देने से क्या मतलब है? यद्यपि पिछले
कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई हुई है जो बालिकाओं को देखकर या महिलाओं को देखकर छीटाकशी करते थे, अभद्रता प्रदर्शित करते थे। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कई बार बहुत जम के कार्रवाई हुई है। अब वातावरण बहुत सुरक्षित है और ये हमारे इस कार्यक्रम में जो महिलाएं उपस्थित हैं या जो बेटियां उपस्थित हैं वो इस बात से सहमत होंगी कि अब उनको ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है, ज्यादा ऐसा लगता है कि हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और इस बात का कोई भय नहीं है कि कोई छीटाकशी करेगा या कोई अभद्र व्यवहार करेगा। क्या मेरी बात सही है? पीछे वाले हाथ उठा के बताएं। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही वहां तक? तो ठीक है, हाथ नीचा कर दीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। जब हम महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे मन में यही होना चाहिए कि महिलाओं को उनका सम्मान होना चाहिए, कहीं से उनको कम नहीं समझना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब ये महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व पूरे समाज का है, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। पुरुषों को ये समझना पड़ेगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उनसे कमतर नहीं हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में महिलाएं उनसे बढ़कर हैं। और महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि इस समाज में यदि उन्हें सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो उन्हें भी या उन्हें ही इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और अपने सम्मान और सुरक्षा के प्रति सजग होकर उन्हें स्वयं कार्रवाई करनी पड़ेगी, दूसरे का मुख नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ बड़े मनोरंजक कार्यक्रम हुए, उसमें एक कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित था, जिसमें वो बालिका अपने आप को सशक्त करती है, मजबूत करती है और 3-3 शोधों का सामना करती है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पूरे समाज की है, तो मेरा अर्थ यही है कि महिलाओं को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता आया हूं कि जिस शक्ति की हम बात करते हैं वो शक्ति मसल में नहीं होती, मांसपेशियों में नहीं होती, मजबूत भुजाओं में नहीं होती है, लंबे कद में नहीं होती है। ये सारी शक्ति होती है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है, और ये मस्तिष्क है जो आपको दृढ़ संकल्प देता है। यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप न कर सके। ये सब तो शक्ति, बाह्य शक्ति जो दिखाई देती है ना, कि उसकी भुजाएं बड़ी मजबूत हैं, वो लंबा चौड़ा है, पुरुष ऐसा होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। असली शक्ति दृढ़ संकल्प शक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण में होती है। और आपने देखा होगा कि वो छोटी सी बच्ची जब दृढ़ संकल्पित हुई और इस बात के लिए उसने कमर कस लिया कि मुझे सामना करना है, तो 3-3 युवकों का सामना करके दिखा दिया। ये मंच पर